वैक्सीन पर पिटा तो चीन को आई अक्ल। लद्दाख में फिर बातचीत की मेज पर ड्रैगन। कपटी ड्रैगन पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर जमीन कब्जा चुका है। हालांकि लद्दाख में उसको भारतीय सेना की तगड़ी मार पड़ी। एक तो भारतीय जवानों की जाबाजी और ऊपर से ठंड ने चीनी सेना की कमर तोड़ दी। नतीजा बहुत सी जगहों से पांव पीछे खींचने पड़े। लद्दाख की बर्फबारी ने अब तक दर्जनों चीनी सैनिकों को वक्त से पहले ही ऊपर पहुंचा दिया है। लिहाजा इस जोन की भयावता से घबराया ड्रैगन करीब 2.5 महीने के बाद फिर से बातचीत की मेज पर आया है। अब भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर एक साथ बैठकर 9वें दौर की बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर होगी, जहां मई 2020 से ही हजारों सैनिक आमने सामने हैं। 14th कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन और दक्षिण शिजियांग मिलिट्री क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के बीच ये बैठक होगी। दोनों मिलिट्री कमांडर के बीच की ये बैठक एलएसी के पास चीन की तरफ के हिस्से में चुनशुल में होगी, जिसको लेकर भारत की ओर से वार्ता में कुछ बदलाव किया जा सकता है। पिछली कुछ बैठकों की तरह इस बार भी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चीन को भारत सुनाएगा तगड़ा फरमान। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक भारत की तरफ से चीन को भेजे गए मेमो पर आए जवाब के बाद की जा रही है। अभी सीमा के दोनों तरफ करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो। भारत ने हाल ही में 2 चीनी सैनिकों को सीमा के पार पहुंचाया है, जो भारतीय सीमा में पहुंच गए थे। इससे पहले मिलिट्री कमांडर्स के बीच 6 नवंबर को मुलाकात हुई थी। वहीं दोनों देशों के बीच आखिरी डिप्लोमेटिक बातचीत 18 दिसंबर को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर व्यापक बातचीत की थी। भारत का मानना है कि टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक साथ शुरू हो। इस सैन्य वार्ता में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। हालांकि भारत पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कई रणनीतिक ठिकानों से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए चीन की किसी भी मांग का पुरजोर विरोध करेगा। मई से लद्दाख में बना है तनाव। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 महीनों से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। राजनयिक और सैन्य वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। मई में तनाव शुरू होने के बाद चीनी सेना एलएसी से करीब 8 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और पूर्वी लद्दाख में कई जगह तंबू लगा लिए थे। भारत की ओर से विरोध के बावजूद चीनी सेना पीछे नहीं हटी और दोनों ही देशों की सेनाओं ने अतिरिक्त सैन्य बल सीमा पर तैनात कर दिया। साथ ही टैंक, आर्टिलरी और हवाई हमला करने की भी पूरी तैयारी सीमा पर होने लगी। लेकिन अगस्त में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को चौंका दिया था, जब पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिक गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रेचनला और रेजांगला में भी अपना दबदबा कायम करने में सफल रहे। वहीं भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर भी अपनी पोजीशन वापस पाने में सफल रहे। इस दौरान दोनों ही तरफ से फायरिंग भी हुई है। हालांकि इन सब के बीच बातचीत लगातार जारी रही। पिछले सप्ताह ही सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने कहा था कि भारत बातचीत से मसले का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेनाध्यक्ष के बयान को चीन के लिए स्पष्ट संदेश माना गया था। वायुसेना चीफ ने चीन को दी चेतावनी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने जोधपुर एयरबेस से बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर यदि कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय वायुसेना दुश्मन को उसकी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत में राफेल आने के साथ ही नई तकनीक पर काम चल रहा है और सेना काफी मजबूत हो चुकी है, लिहाजा चीन किसी भी गलतफहमी में न रहे।